जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का मेरे प्यारे भाइयों शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूं। और डेली आप लोगों के लिए जीके जीएस का मैं शानदार क्लास लेकर के आता हूं, ताकि बच्चों को कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें बच्चों, तो आप लोगों से जीके जीएस का जो प्रश्न है वो एक भी ना छूटे। इस क्लास में बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और बच्चों साइंस। फिर बच्चों आपको करंट अफेयर भी मिलेंगे देखने के लिए। तो बच्चों इस सेट में आप लोगों के सामने मैं 20 प्रश्न लाऊंगा और सभी से बच्चों 2 से 3 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। आप लोगों को देखेंगे कि 20 में से आप कितने सही करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा का बता करके बच्चों मैं आपको लगभग 150 से 200 प्रश्न इस क्लास में बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को कीजिएगा और पूरा कीजिएगा और अंत तक क्लास में बने रहिएगा। अंत तक क्लास करने के बाद बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा बच्चों। अगर अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड करके क्लास कर सकेंगे। क्लास का बच्चों पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और बच्चों वहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा बच्चों। सभी बच्चे आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी बच्चों हमें बताने के बाद, ताकि रिवीजन के तौर पे आपको याद हो जाए। तो हर एक प्रश्न के हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा करने आ चुका हूँ। पहले प्रश्न की ओर। पहला है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गलत जोड़ी है उसका चयन कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का, बिंबिसार, गुप्त वंश का, राजा चोल वंश का, कनिष्क, कुषाण वंश का। ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, यह एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। किसका पूछा गया है बच्चों? एनटीपीसी का ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का था। बिंबिसार जो था बच्चों, बिंबिसार यह गुप्त वंश का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो दिख रहा है बच्चों, यह गलत जोड़ी है। ये क्या है दोस्तों? गलत जोड़ी। राजा चोल वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का था। ये सब के बारे में तो जान लिए, ठीक है। अब बच्चों ये सभी के संस्थापक के बारे में जानते हैं, किसने किसकी स्थापना की है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों मौर्य वंश की स्थापना की है। बिंबिसार बच्चों गुप्त वंश का तो शासक भी नहीं है, तो स्थापना कैसे करेगा? तो स्थापना किसने किया? तो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बच्चों श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है। अब ऐसे तो हम जान लेंगे श्रीगुप्त। बिंबिसार किस वंश का था बच्चों? तो बिंबिसार जो था, यह बिंबिसार बच्चों यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का बच्चों क्या था? संस्थापक, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? और इसी वंश को, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश। पितृहंता का अर्थ ये हुआ बच्चों कि इसमें जितने भी शासक आए वो अपने पिता की हत्या किया और उसके बाद गद्दी पे बैठा है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया, ठीक है। बिंबिसार ने बच्चों अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गिरिव्रज को बनाया था। अपनी जो राजधानी है, राजधानी बच्चों ये किसको बनाया था? तो गिरिव्रज को बनाया था। गिरिव्रज
व्रज, गिरिव्रज को बच्चों बनाया था। यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बच्चों हम बताने वाले हैं चोल वंश आपका हो गया, कुषाण वंश हो गया, ये दोनों के बारे में भी संस्थापक बता देते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बच्चों नोट करिएगा। अब देखिएगा आपको बताता हूँ बच्चों, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछ लिया जाता कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताइएगा साथियों कौन हो जाएगा। तो विजयालय चोल जो थे बच्चों, संस्थापक विजयालय चोल, विजयालय चोल, विजयालय चोल जो थे बच्चों, ये चोल वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के अगर संस्थापक पूछ दिया जाए, कुषाण वंश का बच्चों, तो कुजुल कडफिशिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिशिस, कडफिशिस, ठीक है। कुजुल कडफिशिस जो हैं बच्चों, ये संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। किस वंश का? तो कुषाण वंश का हो जाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत जोड़ी था, आपको गलत जोड़ी को चयन करना था। तो राइट आंसर हो गया होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा बताएं उसे नोट करते चलिएगा बच्चों। और याद रखिएगा ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन आते रहता है। ऐसे एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म में बच्चों अहिंसा का वर्णन करता है, वो बताइएगा कौन सा आगम है। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो सूत्र क्रांतांग जो सूत्र है बच्चों, यह आगम जो है वो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, सूत्र क्रांतांग सूत्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। जब जैन धर्म आया है बच्चों आपके सामने, तो उसके बारे में भी वर्णन कर लेते हैं। ऑप्शन ए को नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। पहले बच्चों जैन धर्म, इसमें बच्चों पहले जानेंगे संस्थापक, क्योंकि संस्थापक जानना बहुत ज़रूरी है। संस्थापक, ठीक है दोस्तों। संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ देव। कौन होते हैं दोस्तों? ऋषभ देव जी जो हैं बच्चों, वो जैन धर्म का संस्थापक हैं। इन्हीं को बोला जाता है बच्चों आदिनाथ। क्या बोली जाती है बच्चों? आदिनाथ बोला जाता है। इन्हीं को पूछ दिया जाएगा कि ऋषभ देव को और किस नाम से जाना जाता है, तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में बच्चों कहीं कहीं आपको ऋषभ देव नहीं दिया रहेगा, आदिनाथ दिया रहेगा, ठीक है। इसमें बच्चों तीर्थंकर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? तीर्थंकर। तो जो ऋषभ देव थे यह फर्स्ट तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर थे बच्चों। इसी की वजह से यह फर्स्ट तीर्थंकर हुए और बच्चों जैन धर्म के संस्थापक हुए। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सर बताइएगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे। तो टोटल बच्चों, टोटल जो थे कुल तीर्थंकर, तीर्थकर लिखा जाता है या तीर्थंकर बच्चों 24 थे। कितने थे मेरे दोस्त? 24 तीर्थंकर थे। अब 24 तीर्थंकर तो थे मेरे भाई। पूछा जाएगा आपसे कि जो 24 तीर्थंकर थे उसमें अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जो 24वें तीर्थंकर थे बच्चों, 24वें तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बच्चों आप लोगों ने नाम सुना है। महावीर स्वामी बच्चों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वां तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, संस्थापक दोस्तों, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। तो बच्चों इतना नोट कीजिएगा, क्योंकि अब इस पर हटेगा नहीं बच्चों, तो मिटाने के बाद हम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक लिखिए लिए होंगे। देखिएगा बच्चों जैन धर्म में जो साहित्य होता है बच्चों, साहित्य जो होता है बच्चों, इसी को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम।
पूछा जाएगा कि जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैन धर्म में हमने तीर्थंकर देख लिया बच्चों कि 24 थे। जैन धर्म में आपसे पूछ दिया जाएगा कि अंग कितने हैं, अंग बच्चों। फिर आपसे उपांग पूछ दिया जाएगा, उपांग कितने हैं। ठीक है, उपांग पूछ दिया जाएगा बच्चों। जैन धर्म में आपसे मूल सूत्र पूछ दिया जाएगा, मूल सूत्र कितने हैं। तो आप क्या बताइएगा दोस्तों, मूल सूत्र की संख्या 4 है। जैन धर्म में अगर मूल सूत्र पूछा जाए तो 4 बताइएगा। उपांग अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो 12, और अंग पूछ दिया जाए तो भी 12 बता दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलेंगे। इससे ज़्यादा भी मैं बच्चों बता सकता हूँ, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जहाँ तक पूछेगी आपको मैं वहीं तक बताऊँगा, और नहीं तो बच्चों इसमें प्रकीर्णन, छेद्र सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। सूत्र जैसे महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु, ये सब के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन बच्चों एग्ज़ाम वहाँ तक जाता ही नहीं है। अगर जाएगा तो बच्चों अगले क्लास में मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है बच्चों, पढ़िएगा प्रश्न सभी बच्चे हमारे साथ। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति खाली स्थान द्वारा संचालित की गई थी। बच्चों वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो किसके द्वारा संचालित की गई थी? मुंडा, कालाशोक, सुनिधा, अनिरुद्ध। तो बच्चों कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को बच्चों नोट कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर पूछ रहे हैं बच्चों कि द्वितीय बौद्ध संगति था, इसका अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछ दिया जाएगा अध्यक्ष। और नहीं भी पूछा जाएगा बच्चों तो नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा, कौन जानता है कब काम आ जाए। अध्यक्ष थे बच्चों सुब्बा कामी। कौन थे? सुब्बा कामी, सु आधा ब बा, सुब्बा कामी। ठीक है मेरे दोस्त, सुब्बा कामी जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। पूछा जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी दोस्तों? अगर कब की बात किया जाए तो 383 बीसी में बच्चों, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, प्रथम अगर फर्स्ट बौद्ध संगति पूछा जाए कब हुआ था तो 483 बीसी में हुआ था बच्चों। थर्ड बौद्ध संगति आपसे पूछ दिया जाए तो हुआ था बच्चों 251 बीसी में हुआ था। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन बी को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, आप देखिएगा यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। पहले था आप लोगों का बच्चों हिस्ट्री का क्वेश्चन, अब पॉलिटी का क्वेश्चन आया है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल जब लगेगा बच्चों, आपातकाल का जो समय आएगा उस समय कौन सा आर्टिकल है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइएगा सभी बच्चे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 19, आर्टिकल 43, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल जो 20 है बच्चों और 21 है, इसको आर्टिकल 20 और 21 को बच्चों आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अब यहाँ से कुछ आर्टिकल के बारे में बताते हैं बच्चों। जैसे आर्टिकल आपका 19 है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा है। क्या है बच्चों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुआ बच्चों बोलने की आज़ादी। आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 के तहत आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कहीं पे नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं ये भी नहीं भाई। किसी के घर में जाइएगा आप उसको गाली दे दीजिएगा, उसका मूल अधिकार का हनन होगा, वो बच्चों आपके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है।
तो वो नहीं करना है। बोलने की आज़ादी यानी कि जो पॉइंट है उस पे बोलने की आपको हर जगह आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता है बच्चों, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका आर्टिकल यहाँ पे 43, ठीक है। आर्टिकल 43 में है बच्चों कि कर्मकारों को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। क्या बच्चों? कर्मकारों को, मतलब जो काम करने वाले हैं बच्चों, काम करने वाले को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उचित मजदूरी। यानी कि बच्चों जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 43 कहता है। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों आपको उचित मजदूरी नहीं देता है, आप किसी के यहाँ काम करते हैं, वो उचित मजदूरी नहीं दे रहा है बच्चों, तो वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसके आपको बच्चों न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका आर्टिकल, यहाँ पे नीचे देखिएगा 24। क्या है बच्चों? 24। तो 24 के बारे में जानते हैं। 24 कहता है कि जो बच्चा का एज 14 वर्ष से बच्चों कम है, जिसकी भी उम्र 14 वर्ष से कम है, उसको कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। वो बच्चों कारखानों में काम जो है बच्चों, काम नहीं कराया जाएगा। बच्चों हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, वो कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की जाएगी। और उसमें बच्चों हम लोगों के 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। माता पिता उनको कारखाना में नहीं भेज सकता है। ये आर्टिकल 24 का हनन होगा दोस्तों। अगर ऐसा करते तो माता पिता जुर्म के भागीदारी हो जाएंगे, उनको सज़ा दी जाएगी। अगर बच्चे ऐसा करते हैं और ऐसे में पकड़े जाते हैं तो बच्चों उनके ऊपर आर्टिकल 24 के हनन के तहत FIR दर्ज किया जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं बच्चों आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी से बच्चों संरक्षण करता है। गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा बच्चों। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको देता है, स्वतंत्रता। क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगर यहाँ तक कोई परेशानी आए तो बताइएगा। आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जो भारतीय संविधान है बच्चों, इनके किन 2 अनुच्छेदों में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसको सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, मतलब सबसे अधिक साफ बच्चों व्यक्त किया जा सकता है, तो वो बताइएगा। आर्टिकल 32 और 226 को बच्चों साफ व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब चलेंगे इसके बारे में हम बताएंगे बच्चों, कुछ बताएंगे आपको। जैसे आर्टिकल 44 के बारे में बता देते हैं। आर्टिकल 44 में कहता है बच्चों समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों को बच्चों समान नागरिक समान नागरिक संहिता यानी कि बच्चों हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको समान अधिकार दिया जाएगा। ये आर्टिकल हमारा 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। हमारा ये आर्टिकल 44 कहता है। अगर बच्चों आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि 2 लोग हैं और एक के साथ समान ज़्यादा, एक के साथ कम, तो बच्चों आप आर्टिकल 44 के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं। ये आपको बच्चों न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर आपको अधिकार कम मिलता है तो आर्टिकल 44 का हनन होता है, ठीक है। फिर कहता है बच्चों आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 में बच्चों
राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को क्या किया गया है बच्चों? राज्यों को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित। साथियों राज्य क्या होता है? राज्य क्या होता है साथियों? आप क्या राज्य हैं? नहीं, आप राज्य नहीं साथियों। भारत क्या राज्य है? तो राज्य है। राज्य उसे कहते हैं बच्चों जिसका खुद का जनसंख्या हो, खुद का बच्चों क्या हो? जनसंख्या हो, खुद का बच्चों क्षेत्रफल हो, खुद का मेरे भाई सरकार हो, और खुद का संप्रभुता हो। क्या हो? संप्रभुता, संप्रभुता हो। ये चार चीज़ अगर जिसमें मौजूद है वो खुद एक राज्य है। ठीक है, जैसे हमारा कोचिंग संस्थान बच्चों एक राज्य है, हमारा खुद का जनसंख्या है, खुद का बच्चों हमारा क्षेत्रफल है, और खुद का हमारा सरकार है। हम बच्चों अगर आपके खिलाफ़ कोई कानून पेश करेंगे दोस्तों तो ये अपने मर्जी से, किसी को कहने पे नहीं पेश कर सकते हैं। तो ये हमारा खुद का सरकार है और खुद का बच्चों संप्रभुता है। तो ये हमारा कोचिंग संस्थान क्या है? एक राज्य है। तो वही बच्चों राज्य सरकार को परिभाषित आर्टिकल 152 करता है। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में कहता है बच्चों अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल बच्चों 226। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला कहता है वो देखिएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये मेरे भाई आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में ही जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति है बच्चों इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का बच्चों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग बच्चों 5 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? राष्ट्रपति के बच्चों शपथ की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में देखने को मिलेगा राष्ट्रपति के बच्चों शपथ की चर्चा, शपथ। ठीक है दोस्त, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बताइएगा। अब ये बच्चों आर्टिकलों के बारे में मैं जान लेता हूँ। तो आर्टिकल बच्चों 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल। क्या बच्चों? राष्ट्रपति, देखिएगा यहाँ पे बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या बच्चों हमारा हैंड राइटिंग आपको समझ आता है? एवं निर्वाचक मंडल, निर्वाचक दोस्तों मंडल। बच्चों बताइएगा क्या हैंड राइटिंग अच्छा लग रहा है आपको? अगर नहीं लग रहा है तो भाई कमेंट कीजिएगा। अब हम अपना राइटिंग तो सुधार नहीं सकते बच्चों, आप अपना राइटिंग सुधारिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यही राइटिंग है तो मैं बदल सकता हूँ क्या यार? आर्टिकल 55 कहता है बच्चों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के साथियों पति के निर्वाचन की नीति, निर्वाचन की नीति, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की नीति है बच्चों इसका वर्णन आर्टिकल 55 में किया गया है। आर्टिकल 53 आता है, इसमें कहता है दोस्तों संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। जो संघीय कार्यपालिका है बच्चों, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्ति यानी कि पूरी शक्ति बच्चों, समस्त शक्ति किस में होगी बच्चों? किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 56 के बारे में तो हमने जान लिया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही था बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और उससे अच्छा होगा बच्चों वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला देखिएगा, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी से यही रिक्वेस्ट रहता है कि सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए बच्चों हर एक पल खड़े हैं। बच्चों जो आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है वो प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। आपका लाइफ कैसे बनेगा ये मैं जानता हूँ, ठीक है। घंटी को दबाइएगा और ऑल पे सेट रखिएगा, क्योंकि बच्चों वीडियो जो अपलोड होता है ना बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी लेट कभी पहले हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो मिलता रहेगा और डेली का बच्चों एक वीडियो मिलेगा। अगर आप कहते हैं तो 2 वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी करवाना चाहते हैं बच्चों, किसी स्पेशल एग्ज़ाम की आप जीके जीएस पूछिएगा, वो भी मैं क्लास लेकर के आ जाऊँगा, आप कहिएगा केवल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। वजन के अनुसार भूप्रपटी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? वजन के अनुसार बच्चों भूप्रपटी में जो ऑक्सीजन है बच्चों, उसकी प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, तो 46.6% हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपसे बच्चों अगर हम सिलिकॉन की मात्रा पूछ दें भूप्रपटी में, एल्युमिनियम की मात्रा पूछ दे बच्चों, आयरन की मात्रा पूछ दे, तो कितना बताइएगा? आयरन देखिएगा 5% होता है, एल्युमिनियम बच्चों 8.1% होता है, फिर बच्चों जो सिलिकॉन होता है 27.7% भूप्रपटी में पाई जाती है, और बच्चों ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगर वायुमंडल में पूछ दिया जाए, कहाँ पे बच्चों? वायुमंडल में बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है वो 21% है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बच्चों 78% है। यहाँ पे CO2 जो देखने को मिलेगा 0.03% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न छूटेंगे तो बच्चों क्या आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का प्रश्न कैसे बनाइएगा? ऐसा नहीं आपसे बन सकता है। ये बच्चों आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है, देखने को में तो बच्चों ये ज्योग्राफी का है ही, आप बनाइए। और बेहतरीन, आप लोगों ने देखा होगा 3 प्रश्न हिस्ट्री, 3 प्रश्न आपका बच्चों पॉलिटी, अब 3 प्रश्न आपका आएंगे बच्चों ज्योग्राफी। क्या आएंगे? ज्योग्राफी आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जैसे एक प्रश्न हो गया ज्योग्राफी का, दूसरा प्रश्न की ओर चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर ही। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? स्थान के बच्चों बताइएगा, अक्षांश के आधार पे कौन सी रेखा है जो उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? देखिएगा बच्चों, ये हमारा पृथ्वी है, ग्लोब है बच्चों। यहाँ से ये हमारा अक्षांश रेखा होता है, जो ए रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा होता है, अक्षांश रेखा होता है बच्चों, ये अक्षांश रेखा। जैसे बच्चों 89 ऊपर अक्षांश होता है और 89 यहाँ पे अक्षांश रेखा होता है बच्चों, और एक यहाँ पे होता है, यानी कि टोटल बच्चों 179 अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। क्लियर है। देशांतर रेखा बच्चों, ये जो है ऐसे खड़ा लाइन, यह देशांतर रेखा होता है। कैसी रेखा होता है बच्चों? देशांतर रेखा होता है, जिसकी संख्या 360 होती है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो आप बताइएगा। अब यहीं से चलते हैं। जैसे बच्चों ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अरे गोल यार, पर आ जाना यार। हाँ बच्चों, ये देखिएगा, ये हमारा अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ये बच्चों अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कौन सा रेखा बच्चों? 0 डिग्री। ऊपर हो जाता है बच्चों उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बच्चों, गोलार्ध। नीचे में हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। कर्क रेखा जो है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री रेखा बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही बच्चों हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ऊपर में कर्क रेखा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। आकटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। आकटिक वृत्त जो है बच्चों, आकटिक वृत्त या भूमध्य रेखा इसी को कहा जाता है, या विषुवत रेखा बच्चों अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है, उसके दक्षिण में ही है, ठीक है। आकटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में बच्चों
आर्कटिक वृत्त जो कहा जा रहा है, आर्कटिक महादेश, जैसे एशिया महादेश, अफ्रीका, वो ही बच्चों आर्कटिक महादेश जो उत्तर में और दक्षिण में दोनों में है भूमध्य रेखा के। लेकिन मकर रेखा बच्चों पूर्वी गोलार्ध में ये नहीं है, ये बच्चों आपका गलत है, ये बच्चों स्थान सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, अगला देखिएगा, और ये रहा बच्चों आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है, बताइएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। पूछा जा रहा है बच्चों विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये बच्चों कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं है। ऑप्शन सी जो है बच्चों ये सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताइएगा बच्चों कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बच्चों जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है वो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे साथियों कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और साथियों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।